अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम काशिर रज़ा बुखारी है और हम आज अपने जो निच रिसर्च हमारा कंप्लीट हो चुका चुका था टॉपिक। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो कीवर्ड रिसर्च होगा, कंटेंट कवरेज होगा और कीवर्ड ग्रुपिंग होगा। तो काइंडली मुझे एक दफ़ा ये बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ आप तक सही तरह से पहुंच पा रही है। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है और मेरी आवाज़ सही पहुंच रही है आपके पास तो काइंडली एक दफ़ा बता दीजिएगा। जी ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा मतलब फर्दर हम उसके जो प्रोसेस है उसमें जा रहे हैं कि जब हमारा एक टॉपिक फाइनल हो जाता है, हमारी निश कोई भी है वो फाइनल हो चुकी है, हम अपनी अपनी निच कंप्लीट वो कर चुके हैं, निच रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, हमें एक टॉपिक मिल गया है जिसमें हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, हमने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। कीवर्ड रिसर्च कर लें, कंटेंट कवरेज, कीवर्ड ग्रुपिंग। अच्छा, कंटेंट कवरेज क्या है कि जब हम कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब उस टॉपिक को हमने क्या करना होता है, कंप्लीटली कवर करना होता है ताकि गूगल हमें समझे कि हम एक अथॉरिटी हैं, हम सब कुछ जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक हमारे लिए मतलब हम एक्सपर्ट हैं इस टॉपिक के, हमारे जो इन्स एंड आउट्स और सब कुछ जो है हमें इसका नॉलेज है इस टॉपिक का। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, कंटेंट कवरेज करनी होती है। हमने सारे वो जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उस एक टॉपिक के यूँ समझ लें कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, रिलेटेड मतलब कि उसको जो कवर कर रहे हो उस टॉपिक को, उस टॉपिक के ऊपर कुछ भी जो इंफॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड कर रहे हो अपने विजिटर को। तो उसमें फिर गूगल यही समझता है कि हमने अपना काम जो हमारी जिम्मेदारी है वो अदा कर दी है, हम विजिटर को जो है हमने जो क्या कहते हैं कि अपना जो सारी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो हम अपने विजिटर को पूरी अथॉरिटी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। उस कवरेज के लिए क्या करना होता है कि हमें अपने सब टॉपिक्स ढूंढने होते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक होता है, जो हमारी नीच होती है, उसके उससे जो कनेक्ट कर रहे होते हैं टॉपिक, उस टॉपिक को कंप्लीटली दूसरों तक पहुंचाने के लिए मैं उसको सही तरह से वर्ड्स में अदा नहीं कर पा रहा हूँ कि एक टॉपिक पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो हम अपनी कवरेज कर रहे होते हैं, अपने कंटेंट को बना रहे होते हैं, फैला रहे होते हैं, उसको हम कंटेंट कवरेज का नाम देते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने सब टॉपिक्स ढूंढते हैं। सब टॉपिक्स हम किस तरह से ढूंढते हैं, हम उसकी कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है। अब हाँ, टॉपिकल अथॉरिटी, गुड यार, मेरे दिमाग में वर्ड ही नहीं आ रहा था। हम टॉपिकल अथॉरिटी बनना चाह रहे हैं, हम उसमें बनना चाह रहे हैं कि हमें गूगल की नज़रों में लगे कि हम इस टॉपिक पे अथॉरिटी हैं। हम टॉपिकल अथॉरिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। उसके लिए हम कंटेंट कवरेज करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं, हम उसके कीवर्ड्स ढूंढते हैं अपने मेन टॉपिक के आगे, सब टॉपिक्स ढूंढते हैं, उसके कीवर्ड्स ढूंढते हैं। तो अब हम किस तरह से ये कर सकते हैं, उसके डिफरेंट वेज हैं कीवर्ड रिसर्च करने के। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जो लेंथी है लेकिन बेहतरीन तरीका भी है, वो यही है कि हम गूगल सजेशंस का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं या गूगल सजेशंस की हेल्प लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वो कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वर्ड, एक कीवर्ड नज़र आ रहा है या टॉपिक नज़र आ रहा है, जर्मन शेफर्ड। ठीक है। अब जर्मन शेफर्ड फॉर एग्जांपल मेरा ये टॉपिक बन गया है, ये मेरी एक निच है जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको फाइनलाइज कर दिया है कि मैं इस पे अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगा। तो जर्मन शेफर्ड पे मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसके अगेंस्ट
जो है अपना ब्लॉग खड़ा करना चाह रहा हूँ, तो अब सिर्फ जर्मन शेफर्ड पे मैं क्या लिखूंगा, या मैं उसको कवर किस तरह से करूंगा, उसकी कंटेंट कवरेज किस तरह से करूंगा, या उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन किस तरह से करूंगा? क्या मैं एक ही आर्टिकल लिखूंगा और बेइंतहा इंफॉर्मेशन उसमें डाल दूंगा? तो ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि वो पढ़ेगा, और ना ही ये मतलब पॉसिबल है, ना फिजिबल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस टॉपिक को उठाता हूँ और गूगल सजेशंस की मदद लेता हूँ। वो किस तरह से, इसको आके मैं यहाँ पे पुट करूँगा गूगल में, और उसके साथ में अल्फ़ाबेटिकली जितने भी हमारे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो एक एक करके लिखता जाऊंगा, और जो जो कीवर्ड्स मेरे पास सजेशंस में आते रहेंगे गूगल के थ्रू, उनको मैं अपने पास सेव करता जाऊंगा, जो मुझे लगेगा कि इसके रिलेटेड हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लें कि आपके सामने मैंने ए लिखा और ए के आगे आ गया जर्मन शेफर्ड एज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसी को उठाता हूँ, जर्मन शेफर्ड एज। नेक्स्ट आता हूँ, दूसरा कौन सा वर्ड था? एंड हस्की मिक्स। फिर देखता हूँ कौन सा है, ऑल ब्रीड एंड गोल्डन रिट्रीवर मिक्स। अच्छा, जब मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे पास खत्म हो गए हैं, फिर मैं बी के साथ देखूंगा। अच्छा, इसके साथ आ गया जर्मन शेफर्ड ब्लैक, जर्मन शेफर्ड बेबी। अच्छा, फिर मैं देखूंगा सी के साथ। मतलब जितने भी मेरे सॉरी, जितने भी मेरे वर्ड हैं, ये अंग्रेजी के जो 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 हरूफ तहज्जी हैं, तो उनके साथ मैं इस तरह से करता जाऊंगा, और जो जो वर्ड मेरे पास आते जाएंगे मैं उसको यहाँ से निकालता जाऊंगा। ठीक है, अपने पास सेव करता जाऊंगा। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट में स्टेरिक दे दूंगा। स्टेरिक स्टेरिक देने से क्या होगा कि इस वर्ड से पहले के जो कोई कीवर्ड है, कोई वर्ड है इस जर्मन शेफर्ड के कीवर्ड से पहले, कोई अगर वर्ड ऐड हो रहा है और उसके साथ भी कोई ऐसा टॉपिक बन रहा है जिस पे मैं लिख सकता हूँ, तो मैं वो वाले भी जो है गूगल अपने सजेशन में मुझे देना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखें, वाइट जर्मन शेफर्ड आ गया, लॉन्ग हेड जर्मन शेफर्ड आ गया, सेबल जर्मन शेफर्ड आ गया, ये उसकी किस्में आना स्टार्ट हो गई हैं। नीचे वो आ गया, हाउ टू ट्रेन जर्मन शेफर्ड, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको भी अपने पास सेव करता जाऊंगा। तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ काफी सारे कीवर्ड आपको मिल जाते हैं। ये हमारा होता है एक मेथड, ठीक है, जिससे हम अपनी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, पूरे कीवर्ड जो है वो उसके रिलेटेड होते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि मैंने जैसे एक्सटेंशन की हुई है कीवर्ड सर्फर की, तो कीवर्ड सर्फर के आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे उसके कीवर्ड आइडियाज दे रहा है। जर्मन शेफर्ड जर्मन, या उसको वो कर रहा है डॉग जर्मन शेफर्ड, ब्रीड डॉग, डॉग ब्रीड्स। वो यहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई जो है कीवर्ड्स अगर रिलेटेड हैं तो मैं उसको उठा लूँ और अपने पास जो है वो सेव कर लूँ। ठीक हो गया, इसको भी आप अपने पास सेव कर सकते हैं। और ये भी मैनुअल तरीका है, थोड़ा सा मतलब लेंथी है, एक एक करके आपको यहाँ से कीवर्ड उठा के लेके जाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी और मेथड से देख लेते हैं जो थोड़ा सा ऑटोमेटेड हो और इससे जो है हमें कीवर्ड्स और ज़्यादा मिल सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज यूजुअल हमारा जो कौन है भैया, सेमरश, सेमरश पे चले जाते हैं। अगर आपके पास एचरएफ है तो एचरएफ पे चले जाएंगे, हम सेमरश पे चले जाते हैं। बल्कि सेमरश से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ।
इस पे भी हम चले जाते हैं, एक और चीज़ चले जाते, वो बता देता हूँ, मुझे याद आ गई। एक है कीवर्ड.io। ठीक है, आपने कीवर्ड.io पे चले जाना है। अब ये क्या करता है, मतलब जो काम हम यहाँ पे मैनुअली कर रहे थे, एक एक वो अल्फ़ाबेट जो है इसमें टाइप कर रहे थे, और उस पे हम एक एक वर्ड जो है यहाँ से निकाल के वो अपने पास सेव कर रहे थे। मुझको तो हम क्या करते सिखाओ हैं, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना जब सीड कीवर्ड देंगे, सीड कीवर्ड मतलब यही होता है कि जो आपका मेन कीवर्ड होता है, वो जब आप यहाँ पे देंगे, तो ये क्या करेगा, ये आपको उसी तरह से ऑटोमेटिकली वो सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा जो आप काम मैनुअली कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है, यूट्यूब के लिए भी कर सकते हैं, ईबे, यांडेक्स, अलीबाबा, फाइवर के लिए भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। आप अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे अपना कीवर्ड पुट करके यहाँ से सर्च कर लेना है। हम क्योंकि गूगल के लिए ही कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड हमें चाहिए जो गूगल में ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। ये आपसे वो मांगेगा रजिस्टर करने के लिए, साइन अप करने के लिए, लेकिन नो थैंक्स, आई वांट टू कंटिन्यू विदाउट साइनिंग इन। इस पे क्लिक कर देंगे तो वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा और चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप देखें, उसने पूरी लिस्ट दे दी, ए से, बी से, सी से, ये बहुत सारे कीवर्ड्स उसने आपको निकाल के यहाँ पे दे दिए हैं, अल्फ़ाबेटिकली जितना भी वो सारा उसका बनता था उसने सब के सब दे दिए हैं। ठीक है, 705 कीवर्ड्स उसने आपको निकाल दिए हैं विद इन 1 मिनट, 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ, और 705 कीवर्ड्स उसने आपको दे दिए हैं। अगर आप इसको ऐड ऑल कर देंगे तो ये सारे इस साइड पे, जो राइट साइड पे जो है, वो सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनमें से आपको चंद एक चाहिए जो आपको, आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये वाले कीवर्ड जो हैं वो मुझे रिलेटेड लग रहे हैं, जिन पे मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ या मेरे काम के हो सकते हैं, तो आप सिर्फ उन कीवर्ड्स को यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, और वो कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ, और मैं ये कर लेता हूँ, आर जर्मन शेफर्ड डबल कोट। अच्छा, मैं कर लेता हूँ आर जर्मन शेफर्ड एक्चुअली जर्मन, आर जर्मन शेफर्ड रेयरली जर्मन। अच्छा, बेबी जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन मेलिनॉइज जर्मन शेफर्ड मिक्स, बेल्जियन बेल्जियन मोलिनॉइज वर्सेस जर्मन शेफर्ड। अब ये वाले जो कीवर्ड आ रहे हैं ना, बेस्ट ब्रश फॉर जर्मन शेफर्ड, बेस्ट कॉलर फॉर, हैं जो कि कमर्शियल कीवर्ड हमने कल देखे थे, जो कमर्शियल इंटेंट के साथ होते हैं, कल देखे थे या परसों देखे थे, जो एफिलिएट ब्लॉगिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसके लिए जब हम देखते हैं तो ये इस तरह के कीवर्ड्स हम वहाँ पे देखते हैं, बेस्ट वाले। तो इनको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट और एफिलिएट के रिलेटेड बन रहे हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, ब्लैक जर्मन शेफर्ड देख लेते हैं, ब्लू जर्मन शेफर्ड देख लेते हैं, ये सारी अलग अलग ब्रीड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, कैना जर्मन शेफर्ड किल्ला कॉयट, कॉयोट, कॉयोट ये क्या है पता नहीं, कैना जर्मन शेफर्ड किल्ला पिटबुल, किल्ला वॉल्फ, किल यू, ईट बनाना, कैन जर्मन शेफर्ड सर्वाइव इन कोल्ड वेदर, इन हॉट वेदर। मतलब ये वो वाले हैं जो कि जिसे हम कह सकते हैं क्वेश्चन टाइप जो है, वो कीवर्ड्स हैं। अच्छा, मैं रैंडमली अब यहाँ से कुछ कीवर्ड जो है वो सिर्फ आपको बताने के लिए वो कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने रैंडमली कुछ कीवर्ड्स यहाँ से ले लिए हैं, मतलब वो कह रहा है कि 35 कीवर्ड्स आपने पिक कर लिए हैं, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, वो कह रहा है साइन अप करो इसके लिए भैया। अगर साइन अप हम नहीं करते हैं, हम यहाँ से वैसे ही उसको कॉपी करेंगे और अपने पास जो है पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि हम इसको साइन अप करें, तो हमने वो वहाँ से उठाए, अपने पास नोट पैड में या किसी भी जगह पे आपने जो है उनको
पेस्ट कर लिया। ठीक है। एक ये तरीका हो गया आपका कि आप इस साइट से जाएंगे और यहाँ से आप कीवर्ड्स निकाल लेंगे जो उसके रिलेटेड होंगे, आपके मेन टॉपिक के रिलेटेड होंगे। आपके कीवर्ड्स यहाँ यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखना सिर्फ आपको खुद ही है कि कौन कौन से कीवर्ड आपके रिलेटेड हो सकते हैं, किन कीवर्ड्स पे आप जो है आर्टिकल लिख सकते हैं। मतलब आपको कॉमन सेंस भी आपकी बता देती है कि ये वाले कीवर्ड काम के हैं या ये वाले कीवर्ड जो है वो काम के नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, एक इसी तरह की एक और वेबसाइट है कीवर्ड शेफ के नाम से। पहला हो गया मेथड आपने किससे की है, मैनुअली की है। सेकंड आपका मेथड क्या हो गया, वही काम जो आप मैनुअली कर रहे थे वो आपका कीवर्ड डॉट आईओ ने कर दिया। तीसरा क्या है कि हम एक ये वेबसाइट है कीवर्ड शेफ, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं एक मिनट लॉगिन कर लूँ। स्क्रीन मेरी शुमाइला शाहीन शायद आपको शो नहीं हो रही, बाकियों को शो हो रही है स्क्रीन, काइंडली बताइएगा। काइंडली मुझे स्क्रीन का बताइएगा, एक आ रहा है कि मैसेज के स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी शुमाइला शाहीन, आप काइंडली अपनी तरफ देख लीजिए। अच्छा जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम अपना जो मेन टॉपिक है, जो हमारा सीड कीवर्ड है या मेन टॉपिक है, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 1000 कैरेक्टर मिलते हैं, 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो उन क्रेडिट्स को आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब वो क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको मज़ीद क्रेडिट मतलब वो करने पड़ते हैं, परचेज करने पड़ते हैं। आप नई ईमेल से जो है वो आप अ, किसी और ईमेल से करेंगे तो फिर आपको 1000 क्रेडिट मिल जाएंगे। और जितनी भी सर्चेस करेंगे तो वो कुछ क्रेडिट कहेगा कि इतने क्रेडिट आपके उससे कट हो गए हैं ये सर्च करने पे। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना जो सीड कीवर्ड है वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। और यहाँ पे साथ ही आपको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, वाइल्ड कार्ड, क्वेश्चंस, बेस्ट, कंपेयर, हाउ टू, मोस्ट अल्टरनेटिव्स, आइडियाज़। अच्छा, इसमें आप जो है अगर वो उसके लिए कर रहे होंगे, कमर्शियल कंटेंट के लिए, कमर्शियल इंटेंट के लिए, तो आप बेस्ट का यहाँ पे वर्ड यूज कर लेंगे, मतलब बेस्ट लगा देंगे तो वो सारे वो वाले कीवर्ड दिखा देगा जो कि बेस्ट के साथ आ रहे होंगे। मतलब उनके स्टार्ट में बेस्ट आ रहा होगा और वो मोस्टली जो है वो कमर्शियल इंटेंट को शो कर रहे होंगे। अगर आपने इंफॉर्मेशनल लेना है तो या तो क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर हाउ टू कर लें तो ये भी सारे हाउ टू वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ से आप अपनी वो भी सेटिंग कर सकते हैं, मतलब किस कंट्री को टारगेट करके आप कर रहे हैं, मैंने ग्लोबली कर दिए, आप कंट्री भी टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आप देखिए कि उसने मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स दे दिए हैं जो कि काफ़ी सारे उससे मिलते जुलते हैं, जो कि हमने कीवर्ड डॉट आईओ से निकाले थे, लेकिन ये सारे के सारे वो हैं जो कि क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे वो हैं जो कि क्वेश्चंस हैं। इसको भी हम वही काम करते हैं कि इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रहा, मैं इसको एक और उस पे कर लेते हैं। मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब ये मेरे पास सारे जो कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चन टाइप हैं वो यहाँ पे मेरे पास
आ गए हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड जगह से, जो हमने थर्ड मेथड हो गया कि यहाँ से हमने कीवर्ड्स निकाल लिए और बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल लिए। ठीक है। अच्छा, अब हमने पहले क्या देखा कि मैनुअल हमने किस तरह से किया। मैनुअल हमने कीवर्ड ले लिए, फिर उसके बाद जो है कीवर्ड डॉट आईओ से ले लिया, और तीसरा हमने क्या किया, कीवर्ड शेफ डॉट कॉम से हमने कीवर्ड्स ले लिए बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ, मिनटों में हमने इसके साथ कीवर्ड्स निकाल लिए। चौथा हम क्या कर सकते हैं, वही जो मैंने पहले बात की, हमारा जो अ, क्या नाम है उसका, सेमरश में। सेमरश शायद थोड़ा इशू कर रहा है, सॉरी, टूल्स एंड जो है वो थोड़ा इशू कर रहा है, टूल्स की जो वेबसाइट है हमारे पास। इसको मैं दोबारा से रीओपन करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये हो जाती है। नहीं तो मैं आपको वर्बली बता दूंगा कि यहाँ यहाँ से आप जाके वो निकाल लेंगे उसके कीवर्ड्स भी। सेमरश में जाके हम चले जाते हैं डायरेक्टली कीवर्ड कीवर्ड मैजिक टूल में, और यहाँ पे भी हम अपना कीवर्ड जो है वो पुट कर देते हैं, और यूएस सेलेक्ट करके इसको सर्च करवा लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि उसने जो है 1,65,000 कीवर्ड्स उसने हमें बता दिए कि इससे मिलते जुलते इसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो तकरीबन 1,65,000 कीवर्ड्स हैं। तो इतने कीवर्ड्स तो जाहिर बात है हम उसको कवर भी नहीं कर सकेंगे आसानी के साथ, और काफ़ी कीवर्ड्स जो है वो रिपीट भी हो रहे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर क्या लगाएंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कह देते हैं कि हमें जो है क्वेश्चंस टाइप जो कीवर्ड हैं वो हमें बता दो। ठीक है, ये फिल्टर जो है उसका, अब इसका हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन टाइप कीवर्ड्स निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे कीवर्ड आ गए, यहाँ उनके सामने उसकी डिफिकल्टी भी आना स्टार्ट हो गई है, उसका वॉल्यूम भी वो बताना स्टार्ट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट करने का, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। कीवर्ड अभी भी हमारे पास 20,000 खड़े हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं कि जिनका इंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशनल हो वो हमारे पास शो हो। ये वैसे पहले फिल्टर लगाना था इंफॉर्मेशनल वाला, क्योंकि हम इंफॉर्मेशनल बेस्ड कंटेंट जो है देख रहे हैं, तो पहले ये वाला हमने फिल्टर लगाना था। बहरहाल अभी लगा लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कितने कीवर्ड्स आते हैं। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे तो हम फिर उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, जितने कीवर्ड्स पे हम काम कर सकते हो। अच्छा, फिर 1 इशारिया मतलब 1100 कीवर्ड्स फिर भी उसने बता दिए। ये भी बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। इतने कीवर्ड्स हम हमारे लिए मसला हो जाएगा, मेसी हो जाएगा सब कुछ बहुत ज़्यादा। हम क्या करते हैं, हम इसको कह देते हैं कि हमें केडीबी जो है ना, वो दे दो जो 30 तक हो बस। वैसे इससे नीचे भी हो तो अच्छा है, लेकिन 30 तक चलो हमें जो है ना केडी दे दो, क्योंकि हम अभी प्रोसेस देख रहे हैं ना। आप इससे नीचे भी कर सकते हैं, 20 तक कर सकते हैं, 15 तक कर सकते हैं, 10 तक भी कर सकते हैं कि जिर सिर्फ मुझे कीवर्ड ही वो दिखाओ जिनकी डिफिकल्टी बहुत ही मिनिमल हो, मैं सिर्फ उन्हीं पे काम करना है मैंने। तो सिर्फ आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखें बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए जो लो डिफिकल्टी के साथ हैं। ठीक है, कीवर्ड्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा कम करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। मैं इसको ले जाता हूँ वो वाले कीवर्ड्स जो मैक्सिमम वेरी इजी वाले पे चले जाते हैं, 14 तक हों बस। अच्छा, अब उसने हमें दे दिए 134 कीवर्ड्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो सेमरश समझ रहा है कि इनकी डिफिकल्टी बहुत कम है, लेकिन उसके साथ आप देखेंगे वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि उनकी डिफ़िकल्टी बेशक थोड़ी सी हो, लेकिन वॉल्यूम भी साथ साथ ठीक हो, ताकि जब हम वो पूरा क्लस्टर बने कीवर्ड्स का, तो हमारे पास वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक भी आए उसके साथ। बहरहाल ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स को वो करना अभी मुश्किल हो जाता है आपके सामने। अच्छा, मैं इनको क्या करता हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, जिन्होंने सेमरश पहले यूज़ नहीं किया हुआ, एक्सपोर्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, वो कह रहा है कि
पूरा वो एक्सपोर्ट करना है, मैं कह रहा हूँ जी पूरा करना है। एक्सेल फाइल में करना है या सीएसवी फाइल में करना है, जिसमें करना है मैं कहता हूँ एक्सेल में ही कर दो। ठीक है, वो मुझे एक्सपोर्ट करके दे देगा। अच्छा, समरशी नज़र आ रहा था, एक्सेल की फाइल शो नहीं हो रही थी, ओके। अच्छा चले, मैं फिर यहाँ पे इसको ले आता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने। मैं क्या करता हूँ, वो मैंने कीवर्ड जो वो 134 वहाँ से निकाले थे, वो मैं अब यहाँ कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ से भी कीवर्ड्स निकाल लिए। ये मेरी कीवर्ड रिसर्च चल रही है, मैंने मैन्युअली कीवर्ड रिसर्च करके देखी। मैंने एक वेबसाइट के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कर ली, मैंने दूसरे वेबसाइट के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कर ली, मैंने एक टूल के थ्रू भी कीवर्ड रिसर्च कर ली। तो हमारे पास कीवर्ड रिसर्च के 3-4 मेथड आपको पता चल गए कि इस तरह से हम अपने जो मेन टॉपिक है उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। वो सारे वही कीवर्ड्स हैं जो हमारे मेन टॉपिक के रिलेटेड हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे हमें जो टॉपिकल अथॉरिटी बनने में मदद देंगे। हम अपने कंटेंट की कवरेज कर रहे हैं, उसके जो 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 भी टॉपिक बनता है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम यहाँ पे कीवर्ड ज़्यादा निकालेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैं यहाँ पे इसको पूरा मैनेज कर सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे कम कीवर्ड निकाले हैं, वरना वेरी इजी पे नहीं, थोड़ा सा हम ऊपर ही जाते। बहरहाल आपको समझ लग गई कि यहाँ तक हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे की है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे रही है? यहाँ पे सारे हमारा मेन टॉपिक हर कीवर्ड के अंदर आ रहा है, हर कीवर्ड के अंदर हमारा जर्मन शेफर्ड आ रहा है, जो मेन टॉपिक था हर कीवर्ड के अंदर हमारा वो आ रहा है, और हम इन सब पे आर्टिकल लिख सकते हैं। अब अगली कहानी मैं फिर बाद में करता हूँ, मुझे यहाँ तक बता दें, क्या आपको ये समझ आई कि हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे की? थोड़ा सा मैं तेज़ी से के साथ चला हूँ, मुझे आइडिया हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कोई लंबा प्रोसेस था नहीं, मैंने टू द पॉइंट बात की है, घुमाया फिराया नहीं है इधर उधर आपको। चलें, अब हम अपने जाते हैं अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा हमारा क्या था? कीवर्ड ग्रुपिंग। ठीक है, कीवर्ड ग्रुपिंग क्या बला है, इसके बारे में जानते हैं आप लोग? काइंडली रिप्लाई जो है ना ज़रा जल्दी जल्दी, और ताकि हम बढ़ते जाएं, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाता है ना कि कितने लोगों को पता है, वो फिर उसी तरह से हम जो है ना। ठीक है, यस नो यस नो यस नो, मिक्स सही आ रहा है। सब लोग जवाब दे दिया करें यार, कुछ नहीं होता, 2 वर्ड ही टाइप करने होते हैं, मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे किस स्पेस के साथ जाना है। ठीक है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। जिनको पता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कीवर्ड ग्रुपिंग ये है कि जब भी हम कोई टॉपिक को कवर करने बैठते हैं, किसी भी टॉपिक को जब हमने कवर करना होता है, उस पे टॉपिकल अथॉरिटी बनना होता है, उस पे हमने अपने आप को शो करवाना होता है कि हम इस पे हमारी एक्सपर्टीज भी हैं, और हम इस पे जो है हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो कंटेंट है वो शेयर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स को जो हमने यहाँ से फाइंड किए होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम ऐसे ही एक वेबसाइट पे कंटेंट पुट करना नहीं स्टार्ट कर देते कि एक ब्लॉग का सेक्शन बनाया और उसमें सब कुछ पुट करना स्टार्ट कर दिया, उसमें सारे जो है ना आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। उनके ग्रुप्स और कैटेगरीज और ये सारा कुछ इसलिए करते हैं ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है, वो खूबसूरत बन जाए, वो गूगल को पता चले, गूगल के लिए आसानी हो जाए उस स्ट्रक्चर को रीड करना। जब उसके क्रॉलर आए तो वो आके देखें तो उनके लिए कोई मैसी चीज़ ना पड़ी हो हमारी वेबसाइट पे, हर चीज़ वेल मैनेज्ड पड़ी हो, हर जो टॉपिक है वो अलग अलग से कवर हो रहा हो, अपने अपने ग्रुप्स में जो कीवर्ड्स हैं अपने अपने कैटेगरीज में जो है वो कवर हो रहे हो। हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, हर कीवर्ड अपने अपने ग्रुप में। लाइक अगर हम डॉग्स की, जर्मन शेफर्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जर्मन जर्मन शेफर्ड के जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो अलग हो जाएंगे। वो सिर्फ जो हम हेल्थ की कैटेगरी बनाएंगे वो सिर्फ हेल्थ की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, जो उसकी ट्रेनिंग की कैटेगरी के टॉपिक होंगे, ट्रेनिंग के रिलेटेड उसके टॉपिक होंगे, वो अलग हो जाएंगे।
जो उसके फूड के रिलेटेड टॉपिक्स अगर होंगे, वो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, वो अलग हो जाएंगे, सब की अपनी अपनी ग्रुपिंग हो जाएगी, सब अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाता है कि जब भी आप कोई इस तरह से वो करने लगते हैं, तो अब आप खुद बताएं कि जब स्ट्रक्चर, एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर बना हो, नीट एंड क्लीन सा स्ट्रक्चर बना हो, एक तो आपको अपनी वेबसाइट पे काम करने में मजा आता है, रीडर को वेबसाइट पे आके उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि उसे पता होता है कि कौन सी कैटेगरी में क्या क्या चीज़ मुझे मिल रही है। और गूगल के लिए बहुत वो हो जाता है, गूगल को ये चीज़ अच्छी लगती है, जो उसके क्रॉलर के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि वो आता है, क्रॉल करता है और उसको हर चीज़ वेल मैनेज मिलती है। तो कीवर्ड ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं कि हम साइलो स्ट्रक्चर, हाँ साइलो स्ट्रक्चर समझ लें आप। तो उसमें हम क्या करते हैं, हर कीवर्ड जो है उसको अलग से ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग उसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि हम जो टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है, और हमें लग रहा है कि दूसरा भी जो हमने कीवर्ड निकाला हुआ है वो सेम इंटेंट रखता है। ठीक है, दोनों कीवर्ड्स की या दोनों आर्टिकल्स की इंटेंट सेम हो जाएगी, तो क्या हम हमें उस पे अलग अलग आर्टिकल लिखना चाहिए? जरा मुझे इसका जवाब दें कि एक चीज है कि जिस पे दो चीजें एक जैसी हो रही हैं, तो क्या हमें दोनों पे आर्टिकल अलग अलग लिखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, गूगल को नहीं पता चलेगा कि मैंने रैंक कौन सा इसका आर्टिकल करवाना है और कौन सा नहीं करवाना है। वो दोनों आपस में ही लड़ रहे होंगे। तो जब दो आपस में बिल्लियां लड़ रही होती हैं, तो वो बंदर फिर फायदा उठा जाता है। तो हमने वो करने हैं जो कि सेम इंटेंट रखते होंगे कीवर्ड्स, उनको भी इकट्ठा कर देना है, उनकी भी ग्रुपिंग कर देनी है। पहले हमने वो ग्रुपिंग करनी है जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं। फिर उन कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करनी है कि जो कि एक ही इंटेंट रखते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब हम इनमें से देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स जो है अ, वो सेम इंटेंट के साथ है, या सेम उनकी जो है कैटेगरी जो है वो सेम बन रही है। अब ये जैसे ये वाले कीवर्ड्स हैं। क्या? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वो वाले जो कीवर्ड हैं पहले वो यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा, और इन कीवर्ड्स को, सॉरी, एक ग्रुप में मैं रखता हूँ जर्मन शेफर्ड ब्रीड। अच्छा, जर्मन शेफर्ड ब्रीड में मैं क्या करता हूँ, जैसे इस तरह के कीवर्ड्स हैं, जर्मन शेफर्ड एंड हस्की मिक्स, ये कर लेता हूँ। जर्मन शेफर्ड ब्लैक, इसको उठाता हूँ, ये मैं यहाँ ले आता हूँ। अच्छा, उसके बाद और उठा लेता हूँ, यहाँ पे कोई मुझे बताएं कि ये ये उठाता हूँ, ये मैं यहाँ ले आता हूँ। ये उठाता हूँ मैं, ये यहाँ ले आता हूँ। ये उठाता हूँ, ये यहाँ ले आता हूँ। अच्छा, और मैं देखता हूँ कोई ब्रीड के रिलेटेड है। ये उठाया, ये ले आया, ये कीवर्ड उठाया मैंने, ये मैं यहाँ पे आ गया। चलो एग्जाम्पल के लिए यही काफ़ी है। दूसरा मैं ग्रुप कौन सा बनाता हूँ, वो वाले कीवर्ड्स जो कि उसकी हेल्थ के रिलेटेड हो। मतलब हेल्थ के, उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स बन रहे होते हैं, हेल्थ टाइप जो भी वो होता है, अब यहाँ से उसमें से वो ढूंढना शुरू करते हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं।
ये फॉर एग्जांपल उसके वो रिलेटेड हो जाता है, टेम्परेचर और हेल्थ और ये वाला। अच्छा, ये हेल्थ के रिलेटेड हो गया। असल में हमने कीवर्ड कम उठाया है ना, तो उसमें मे भी के कुछ मिस कर दिया हो हमने, लेकिन बहरहाल हमने एग्जांपल्स लेनी है तो उसके लिए हमारा वो जो है मिल जाएगा। कोई और नज़र आ रहा है जो हेल्थ टाइप, उसके कोई बीमारी का या कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़र आ रहा हो आपको कीवर्ड? मुझे नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। ये ट्रीट ड्राई स्किन, ये हेल्थ के रिलेटेड बनता है, चलो बहरहाल यही ले लेते हैं फिलहाल। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, हम उनकी ग्रुपिंग करते जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं आ जाता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ, जर्मन शेफर्ड ट्रेनिंग। अच्छा, जर्मन शेफर्ड ट्रेनिंग के रिलेटेड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। वो कर लेता हूँ ना यार, कंट्रोल फाइंड कर लेता हूँ, जहाँ पे भी ट्रेन का लिखा होगा। हाउ डू पोटी ट्रेन जर्मन शेफर्ड, एक मिल गया हमें। अच्छा, और कौन सा है? हाउ टू टॉयलेट ट्रेन है जर्मन शेफर्ड, ये हो गया। ये मैं इकट्ठे क्यों नहीं उठा रहा? ये मैंने उठा लिए। अच्छा, और कहीं पे ये भी हैं तो इनको भी उठा लिया, और कहीं पे नज़र आए तो ये भी उठा लिया। चलें, ये एग्जाम्पल के लिए इतना ही काफ़ी है, वरना हम बैठे रहेंगे यही कुछ करते सारा टाइम। अच्छा चलें, अब ये क्या हो गया, मैं उनको कैटेगराइज कर रहा हूँ। कैटेगराइज किस तरह से कर रहा हूँ कि हर कैटेगरी को अलग अलग कर रहा हूँ, और उनकी उनका ग्रुप बना रहा हूँ कि ये वाले जो आर्टिकल्स हैं या ये वाले कीवर्ड्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे या ये इस ग्रुप में आएंगे। अब मैंने पहले मेन अपने टॉपिक्स निकाल लिए, ठीक है। पहले कीवर्ड रिसर्च की, कीवर्ड रिसर्च करके उनमें से मेन टॉपिक्स निकाल लिए जिन पे मैं अपना जो है ना वो कर सकता हूँ, जिनकी कैटेगरीज बना सकता हूँ। उन कैटेगरीज में मैं कौन कौन से आर्टिकल लिख सकता हूँ उनकी अलग अलग ग्रुप्स बना लिए मैंने, उनकी ग्रुपिंग कर ली, कीवर्ड ग्रुपिंग कर दी। अच्छा, अब इनमें हमने देखना है कि कोई ऐसे कीवर्ड्स तो नहीं है जो कि सेम इंटेंट के साथ हैं, या सेम बिल्कुल वो बन रहे हैं, उनका मतलब बिल्कुल एक ही बनता है, सिर्फ वर्ड्स का हेर फेर है। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम आके देखते हैं जर्मन शेफर्ड एंड हस्की मिक्स, ये अलग ही है, इस पे अलग से आर्टिकल लिखा जा सकता है। जर्मन शेफर्ड ब्लैक, इस पे लिखा जा सकता है। बेल्जियन, अब ये देखें, ये दो टॉपिक्स आ गए ना, तो ये सेम ही टॉपिक है, ठीक है। मतलब ये वाला टॉपिक ये इसमें कवर हो सकता है, क्योंकि वो दूसरी जो बेल्जियन मेलिनोइस मेलिनोइज है, जो जर्मन बेल्जियन मेलिनोइज है, अ, उसी के रिलेटेड ही ये टॉपिक बन रहा है टोटल। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को या इस टॉपिक को, इनमें से हम देख लेंगे किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और किसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। मतलब हम मेन टॉपिक उसको रख लेंगे जिसका फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम है 1000, और इसका वॉल्यूम है 1500, और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बनती है फॉर एग्जांपल, मैं कह देता हूँ कि 25 बनती है, इसकी बनती है 22 बनती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके कंपैरिजन करके इस कीवर्ड को उठाऊंगा, और इस कीवर्ड को मैं इस आर्टिकल के अंदर कवर करूंगा। मैं इस पे अलग से आर्टिकल नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सेम टॉपिक बन रहा है तकरीबन, ठीक है। मैं एक ही टॉपिक पे दो आर्टिकल नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस टॉपिक को जो जिस पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा और डिफ़िकल्टी कम होगी उसको मैं अपना मेन टॉपिक लूंगा, और जो दूसरा टॉपिक है उसको उठा के उसके अंदर कवर करूंगा जो उससे मिलता जुलता सेम इंटेंट के साथ जो टॉपिक था। ठीक हो गया। अब हमने इनकी ग्रुपिंग शुरू कर दी है, इन कीवर्ड्स की।
इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे, ये तो मिसाल के लिए हमने चंद एक निकाले हैं ना, तो इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे। एक एक उसमें आपको पांच सात इस तरह के कीवर्ड्स मिल जाएंगे, आठ दस मिल जाएंगे, जिनको आप एक ही टॉपिक में कवर कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बिल्कुल सेम इंटेंट के साथ भी ना हो, ये बात थोड़ा मैं जोर दे के कह रहा हूँ, अगर सेम इंटेंट के साथ भी ना हो, थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, थोड़ा बहुत से मुराद ये है कि दोनों में सेम ही मतलब उसकी बात की जा रही है, दूसरी ब्रीड की बात की जा रही है, लेकिन आप इस पे आर्टिकल अलग लिख सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये आपकी विजनरी जो वो होगी ना, वो आपको बताएगी, आपका विजन बताएगा कि इस पे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो अगर आपको लगता है कि यार इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, मैं इस पे क्या अलग से एक आर्टिकल लिखूं, मतलब इसका वॉल्यूम है 100 है, 200 है, और इसका है 1000 है, तो मैं इस टॉपिक को फिर भी इसके अंदर कवर कर लूंगा, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर भी इस टॉपिक को इसके अंदर कवर कर लूंगा कि मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को मैंने कवर भी करना है, क्योंकि 100 200 का वॉल्यूम तो है ना, लेकिन मैं अलग से नहीं लिखना चाह रहा, या मेरे पास कंटेंट राइटर को देने के इतने पैसे नहीं है कि मैं अलग से उसे इसके भी 2 3 हज़ार दूं। तो मैं इस टॉपिक को इसी के अंदर ही कवर करवा लूंगा। समझ आइए इस बात की। काइंडली मुझे बताइएगा, मैं इसलिए रुक रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं बाद में। स्क्रीन मेरी शो हो रही है, मोहसिन साहब को नहीं शो हो रही। मोहसिन साहब काइंडली आप अपनी तरफ से देखिएगा, स्क्रीन का बताइएगा प्लीज। ठीक है। देखें बॉस, बात ये थी, सफ़ीउल्लाह या सैफुल्लाह जो भी हैं, हमारे पास, हम कीवर्ड ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है। कीवर्ड ग्रुपिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, पहले तो हमने उन कीवर्ड्स को उठा के अलग से ग्रुप करना होता है, जो कि एक जैसे एक जैसी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सी मिसाल देता हूँ इससे हट के, जैसे विंटर ड्रेसेस हैं। ठीक है। विंटर ड्रेसेस हो गए, आपकी एक कैटेगरी बन गई। अब विंटर ड्रेसेस फॉर मेन अलग से होते हैं, विंटर ड्रेसेस फॉर वुमेन अलग से होते हैं, विंटर ड्रेसेस फॉर किड्स अलग से होते हैं, किड्स में भी फिर बेबी बॉयज के अलग से होते हैं, बेबी गर्ल्स के अलग से होते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज बन जाती है ना, ग्रुपिंग हो जाती है, सबके कपड़े अलग अलग रखे जाते हैं। जब भी आप कहीं पे जाते हैं, किसी भी बड़े स्टोर पे जाते हैं, तो सब कैटेगराइज हुए होते हैं कि मर्दों के इस एरिया में हैं, औरतों के इस एरिया में हैं, बच्चों के उस एरिया में हैं, के भी लड़कों के उस साइड पे हैं, लड़कियों के उस साइड में हैं। तो उनको अलग अलग ग्रुप किया गया होता है, उनको अलग अलग जगह पे रखा गया होता है। तो इसी तरह हम कीवर्ड्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में लेके जाते हैं, उनको ग्रुप कर लेते हैं अलग अलग, कि ये वाले कैटेगरी में ये वाले कीवर्ड जो है वो फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी जो ब्रीड है, उसकी जो किस्में हैं, ब्रीड की किस्में हैं, उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई आर्टिकल होगा, तो वो हम इस वाले कैटेगरी में या इस वाली जो ग्रुप है उसमें कवर करेंगे। वो सारे कीवर्ड्स उसके रिलेटेड जो होंगे वो हम उस ग्रुप में डालेंगे। उसके हेल्थ वाले जो हैं उस उनका हम अलग ग्रुप बना देंगे। उसकी ट्रेनिंग वाला जो है उसकी अलग ग्रुप बना लेंगे। उसका जो फूड वाला है उसका अलग ग्रुप बना लेंगे, जो उसकी फूड रेसिपीज हैं या वो खाता है जो कुछ भी, उसके लिए हम अलग ग्रुप बना देंगे। समझ आइए बात की। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि जो उन ग्रुप्स में भी जो कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनकी इंटेंट बहुत ज्यादा आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही है, बिल्कुल सेम इंटेंट बनती है। सेम इंटेंट का क्या मतलब है, मैं कहता हूं कि जी फॉर एग्जांपल मैंने जो है, क्या मिसाल दूं यार मैं आपको, मैं खुद ही भूल गया। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका मतलब एक ही बन रहा हो, लफ्ज थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मतलब उसका बिल्कुल सेम बनता है। जैसे हाउ आर यू या हाउ डू यू डू, तकरीबन एक ही मतलब बनता है इसका। तो उसको आप अलग अलग कवर नहीं करेंगे, उसको एक ही जगह पे लिखेंगे ना आप, वो अलग अलग आर्टिकल नहीं लिखेंगे। तो अब हम इनमें से भी वो कीवर्ड ढूंढ रहे हैं जो कि बिल्कुल सेम इंटेंट के साथ हैं, ताकि हम उनको एक साथ ही कवर कर लें। ठीक है। उनमें भी हम देखेंगे कि जो वाला जरा ज्यादा वॉल्यूम वाला कीवर्ड है और लो केडी वाला कीवर्ड है, उसको हम अपना मेन कीवर्ड रखेंगे, क्योंकि उस पे हमारा ज्यादा फोकस होगा। उसी पे, उसी के अगेंस्ट हम सारा कंटेंट लिख रहे होंगे। जो छोटा कीवर्ड होगा, जो सेकेंडरी कीवर्ड उसका समझो बन जाएगा,
उसको हम थोड़ी कम अहमियत देंगे और उसको उस पे अलग से आर्टिकल नहीं लिखेंगे, उसको मेन आर्टिकल में ही कवर करेंगे। जैसे ये दो टॉपिक्स ये तकरीबन सेम बन रहे हैं, तो इस टॉपिक को मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा और मैं इसके आगे ही रख दूंगा, ताकि मैं ये वाला इस पे मैं आर्टिकल लिखूंगा और उसी में एक आध हेडिंग दे के मैं ये वाला टॉपिक भी कवर कर दूंगा, दो चार लाइनों में मैं इसको भी निपटा दूंगा। ये मेरे कीवर्ड भी कवर हो जाएंगे और मुझे इस पे अलग से आर्टिकल भी नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई है बात? यहां तक समझ आई है? बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इसलिए रुक रुक के आगे जा रहा हूँ। मुझे पता है कि बाद में बहुत कंफ्यूजन होनी है आप लोगों को, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से बात पहुंचा सकूं। मैं आपकी बेस थोड़ी सी ना वो करना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट आपका अच्छा हो जाए, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक हो गया? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा यार, क्या हो गया? ठंडे पड़ गए? कुछ लोग छोड़ के चले गए, जो बैठे हैं वो भी ठंड से सुकड़ गए हैं। रिप्लाई जरा तेजी से दिया करें ताकि मुझे पता चले, मैं फिर आगे चलूं। मैं तो आप लोगों के लिए बैठा हूँ यार, मैं तो 1 घंटे में, मुझे नुमान साहब ने कहा है कि आप वाइंड अप कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं करके ये जा वो जा। मैं आप लोगों के लिए अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ। अच्छा, चलें, यहाँ तक आपको समझ आ गई, गुड हो गया। अब इसी तरह हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है। ये अलग अलग ही टॉपिक हैं, तो अलग अलग ही कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब हम तीसरी जगह पे आ रहे हैं। आ, उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि मतलब सेम इंटेंट के कीवर्ड आ रहे हैं। हाउ डू यू पॉटी ट्रेन अ जर्मन शेफर्ड पपी? हाउ टू टॉयलेट ट्रेन अ जर्मन शेफर्ड पपी। आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बताएं। बिल्कुल, इंटेंट सेम बन गया ना, मतलब उसको पॉटी ट्रेन करना है या टॉयलेट ट्रेन करना है, तो बात तो एक ही है। सिर्फ लफ्जों का फर्क आया है, यहाँ पे लफ्जों का हेर फेर हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, आप इनमें से देखेंगे इसका कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, मैं इसको देखूंगा। वो मुझे 0 बता रहा है, यूएस में ग्लोबली 320 बता रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। 0 और 320 याद रखिएगा। उसका भी सेम वॉल्यूम है। अब जिसको मर्जी आप जो है वो उस पे रख लें, क्या कहते हैं, मेन कीवर्ड रख लें, और दूसरे कीवर्ड को आप उठा के वो उसके अंदर ही कवर कर देंगे आप, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। और क्या होगा, जब आप आर्टिकल लिखेंगे, मैं असल में अगली बातें नहीं करना चाह रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो कहीं पे आप लिख रहे होंगे पॉटी ट्रेन और कहीं पे लिख रहे होंगे टॉयलेट ट्रेन, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा और आपकी कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं होगी यहाँ पे, कीवर्ड की वेरिएशन आ जाएगी यहाँ पे, यूँ समझ लें। अच्छा, हाउ टू टॉयलेट ट्रेन, ये सेम चीज़ ही आ गई। ये सिर्फ वो ए का फर्क आ गया, इसको हम डिलीट ही कर देंगे क्योंकि ये अलग से कुछ है ही नहीं, इसको दोबारा से हम क्यों कवर करें। ठीक है, ये अच्छा हुआ ये हमारे सामने आ गया। तो ये सेम चीज़ बन रही है, सिर्फ उसमें आ जर्मन शेफर्ड पपी है और यहाँ पे सिर्फ जर्मन शेफर्ड पपी है। इसको हम डिलीट कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक हो गया। तो ऐसे कीवर्ड्स आएंगे, ये नहीं है कि उनको मुतबर्रिक समझ के रख लेना है कि नहीं, हमारे पास हमने रिसर्च किया है तो हम तो इसको रखेंगे, लाजमी कहीं ना कहीं ऐड करेंगे। तो वो ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट कर देना है जो सेम कीवर्ड आ रहे हैं। हाउ टू ट्रेन अ जर्मन शेफर्ड पपी फॉर पॉटी, सेम आ गया, इसको भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखें, एक ही बात 3 तरीके से हो गई है, इसी तरह उनके आगे आप उनको ऐड करते जाएंगे। हाउ मच टू ट्रेन अ जर्मन शेफर्ड, अब ये एक कीवर्ड आ गया। हाउ टू पॉटी ट्रेन अ जर्मन शेफर्ड। ठीक है। अब इन दोनों पे आप अलग भी लिख सकते हो, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम ना नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू ट्रेन अ जर्मन शेफर्ड, इसको मैं देख लेता हूँ। सॉरी, ये है कि आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है जर्मन शेफर्ड को ट्रेन करने पे, जो जो मैं समझ रहा हूँ। और ये एक अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। ठीक है। तो ये आप अलग ही कवर करेंगे। हाउ टू ट्रेन योर जर्मन शेफर्ड पपी टू स्टॉप बाइटिंग,
ये अलग टॉपिक है। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रेन अ जर्मन शेफर्ड। अब ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, ये एक ही हो गए। समझ लगी? हाउ मच टू ट्रेन अ जर्मन शेफर्ड, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रेन अ जर्मन शेफर्ड। तो ये एक ही बात हो गई ना। ठीक है। अब इस कीवर्ड का हम क्या करेंगे? इस कीवर्ड को उठाएंगे और इस कीवर्ड को रख लेंगे इसके सामने, कि ये की वाला कीवर्ड जो है हमने, इस कीवर्ड पे जब आर्टिकल लिखना है तो ये कीवर्ड उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक हो गया, कीवर्ड ग्रुपिंग हो गई। इस तरह से हम सारे अपने कीवर्ड्स निकालेंगे और फिर उन कीवर्ड्स को ग्रुप करेंगे। और जब हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो हमारी कंटेंट कवरेज हो चुकी होगी। चल, गुड हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ग्रुपिंग, कंटेंट कवरेज। उम्मीद है कि मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर पाया हूँगा कि इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं और ये हमने करना कैसे है प्रैक्टिकली। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सॉरी, एक बात तो मेरी रह ही गई। मैं ज़्यादा ही एडवांस चला गया है। तो ये क्वेश्चन किया है और मुझे वहाँ से याद आया कि ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं। अच्छा, अब हमने जो आगे करना होता है वो ये है कि ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनके हमने वॉल्यूम भी चेक कर लेने हैं। वॉल्यूम मैटर नहीं करता, ये बात पल्ले बांध लीजिएगा। वो अगर वो होता है ना, औरतें जैसे पल्लू में पैसे बांधती हैं गांव में, तो ये बात पल्ले में बांध लीजिएगा कि हमने इन कीवर्ड्स का वॉल्यूम चेक करना है। बट वो मैटर नहीं करता वॉल्यूम। वो मैटर क्या करता है, इन इस बात को थोड़ा सा वो कीजिएगा। मैटर करता है हमारा मेन टॉपिक। जब हमने मेन टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, अब हमने छलांग लगा दी है कुएं में। अब समंदर में हमने छलांग लगा दी, अब हमने तैरना ही तैरना है, हमने उसको पार करना है तैर के। तो अब हमने मुड़ के नहीं देखना कि क्या बनेगा, हमने इन कीवर्ड्स को सबको कवर करना है, वन बाय वन करना है। लेकिन वॉल्यूम हम किस लिए देखेंगे और कीवर्ड डिफिकल्टी हम किस लिए देखेंगे? हम इसलिए देखेंगे कि जो कीवर्ड्स थोड़े लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम वाले हैं और लो डिफिकल्टी वाले हैं, उनको हम पहले कवर कर लेंगे। केडी इसमें प्रायोरिटी पे होगी। जो लो केडी वाले हैं वो हमने पहले कवर कर लेने हैं, जो हाई केडी वाले हैं वो हमने थोड़ा ठहर के कवर कर लेने हैं। ठीक है। उससे ये होगा कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़ा रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएंगे गूगल में। जब हमारे कुछ कीवर्ड्स गूगल में रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाते हैं लो डिफिकल्टी की वजह से, तो हमारे बाकी कीवर्ड्स को भी पुश मिलता है। हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, जो ट्रस्ट है, वो गूगल की नज़रों में बिल्ड हो जाता है। उसे लगता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी टॉपिकल अथॉरिटी बन रही है, ये इस टॉपिक पे अच्छा लिख रहे हैं या अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, गूगल आपको पुश देना स्टार्ट कर देता है। जब आप लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स पे भी रैंक करने लग जाते हैं तो गूगल थोड़ा सा आपको पुश भी करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको रैंकिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिर चाहे आप हाई डिफिकल्टी वाले कीवर्ड भी रैंक वो अपने कवर करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। वॉल्यूम भी देखना है, डिफिकल्टी भी देखनी है, और यहाँ पे आगे मेंशन करते जाना है उन कीवर्ड्स के। या यहाँ पे मेंशन कर लें या यहाँ पे मेंशन कर लें, उनको लाजमी मेंशन करना है अपने पास। और उनको देखना है जब आप आर्टिकल लिखने लगें तो मैंने पहले कौन सा कीवर्ड्स कवर करने हैं। ये नहीं है कि सारे लोग एडी पे बैठ जाएं और उनका वॉल्यूम ही कुछ ना हो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये कॉमन सेंस यूज करनी है कि कुछ वॉल्यूम वाले भी हों, ताकि वॉल्यूम और डिफिकल्टी वो दोनों आपके साथ साथ चल सकें। ये ना हो कि आप केडी पे तो आप रैंक कर रहे हो लेकिन उस पे वॉल्यूम ही ना हो बिल्कुल, तो फिर भी आपको उतना फायदा नहीं होने वाला। तो ये चीजें आपने थोड़ी सी उसमें रखनी है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। अब अब काइंडली मुझे बताएं, अब मेरा एक्चुअली क्लोज हुआ है अ, जो आज का लेक्चर है। तो हैंड रेज किया हुआ था किसी ने, काइंडली मुझे बताइएगा।
जी, हैंड रेज किया हुआ था किसी भाई ने। अस्सलाम वालेकुम सर। कोई है क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। कीवर्ड आयो और कीवर्ड शेफ पे हमने वॉल्यूम नहीं चेक करना, हमने सिर्फ कीवर्ड्स लेने हैं वहां से, सिर्फ कीवर्ड्स लेने हैं। उन कीवर्ड्स का वॉल्यूम हम या तो सेमरश में चले जाएंगे, सेमरश में अगर आप जाते हैं यहाँ पे आप कीवर्ड ओवरव्यू पे जाते हैं तो यहाँ एट ए टाइम आप 100 कीवर्ड्स यहाँ पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, अच्छा जब तक ये ओपन होता है मैं आपको बताता चलूँ, नुमान साहब की बुक आ गई है और उन्होंने अपना वो लिंक दिया है, आपने काइंडली वो जाके चेक कर लेनी है और फेसबुक पे देख लेना है उस बुक को, और अपना फीडबैक आपने लाजमी दे देना है जो भी हो। अच्छा, यहाँ पे मैं जाता हूँ कीवर्ड ओवरव्यू में। कीवर्ड ओवरव्यू में जब हम जाते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे आप 100 कीवर्ड जो है वो पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करें, यूएस का वो दे और यहाँ पे सर्च कर लें, वो सब का वॉल्यूम आपको बता देगा। ठीक है, ये मतलब वॉल्यूम वैसे इसका वो नहीं कंसीडर करते हम, लेकिन नॉर्मली ये बता देगा। नहीं तो कीवर्ड एवरीवेयर था जिसमें आप 500 कीवर्ड जो है वो एट अ टाइम उसमें वॉल्यूम उसका देख सकते हैं, लेकिन वो पेड है, वो 25-27 डॉलर का सालाना में है। उसमें 1 लाख क्रेडिट मिलते हैं आपको। अगर वो आप परचेज कर सकते हैं तो वो अगर करना चाहें, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, उसमें बल्क में आप जो है कीवर्ड का वॉल्यूम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी आइडिया हो रहा है, देखें वॉल्यूम आपको कुछ ना कुछ पता चल ही रहा है, वरना वन बाय वन आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी भी आपको आइडिया हो रहा है और वॉल्यूम का भी पता चल रहा है। जो ज़ीरो वॉल्यूम वाले हैं वो देख लें कि उन पे कोई क्या उस पे बाकी लोगों ने भी उसको कवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। कई दफ़ा यह है कि ज़ीरो वॉल्यूम वाले भी जो है वो आ जाते हैं कीवर्ड्स मतलब उन पे भी ट्रैफिक आ जाती है, लेकिन वो कोई मस्ट नहीं है कि उस पे लाजमी आएगी। जी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। यार बुक टाइटल उनकी लोकल एसईओ के रिलेटेड बुक है, द अल्टीमेट गाइड टू लोकल एसईओ, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें, लाजमी उसको पढ़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। अच्छा, कैन वी डाउनलोड द बुक प्लीज शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप में, शेयर किया है आई थिंक सो उन्होंने। आप वाले ग्रुप में हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जो ईएसटीपी अपडेट्स वाला ग्रुप है, अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन किया हुआ है अनाउंसमेंट्स वाला, तो उसमें उन्होंने लिंक शेयर कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा यस आई हैव कीवर्ड एवरीवेयर, गुड। अगर आपके पास है तो उसमें आप बल्क में कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इजी है। जी, किसी का कोई सर, क्वेश्चन है या हम वाइंड अप करें? आज का हमारा जो है यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो रहा है, निच रिसर्च कीवर्ड रिसर्च जो हमारा पहला सेशन था, जो मतलब आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना लाजमी था चीज़ों से, क्योंकि आगे जो चीज़ें आ रही हैं तो वो फिर एडवांस लेवल की आएंगी, वहाँ पे फिर आपका चल सो चल चलता रहेगा। तो उससे पहले ये चीज़ें हो जाना लाजमी था, ताकि आपका इंट्रोडक्शन हो जाए इन चीज़ों के साथ, इन टूल्स के साथ, इस निच के साथ, इस कीवर्ड के साथ, जो हमारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपको सारे, अब आप अगर ऑनलाइन फील्ड में रहते हैं तो ये आपके साथ साथ चलती रहेंगी, चाहे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी। इन टूल्स के साथ आपका वास्ता पड़ता रहेगा, चाहे आप लोकल एसईओ करते हैं, ई कॉमर्स एसईओ करते हैं, कीवर्ड रिसर्च के साथ आपका वास्ता पड़ेगा, चाहे आप लोकल एसईओ करते हैं या ई कॉमर्स एसईओ करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका वास्ता इन चीज़ों से पड़ेगा, चाहे आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें या अपने लिए काम करें। तो इनको
ओवरव्यू लाजमी करें आप। अक्सर लोग वो करते हैं कि हम टूल नहीं लेना चाहते या हमारे हम जो है ना इस पे खर्च नहीं करना चाहते। तो देखें, जब आप मैदान जंग में जाते हैं तो आपके पास हथियार होना लाजमी है, वरना फायदा नहीं है जाने का। आपको अपनी मौत आप मरने वाली बात होती है। जब आपके पास टूल नहीं होंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप अगर अपने लिए भी नहीं काम कर रहे, आप अगर किसी और के लिए भी काम करना चाह रहे हैं, तो टूल्स तो आपके पास होंगे तो आप उसको कीवर्ड रिसर्च करके देंगे, आप उसको जो है बाकी चीज़ें एनालाइज करके देंगे, कंपेटिटर एनालिसिस करके देंगे। अगर टूल्स नहीं होंगे तो कंपेटिटर एनालिसिस कहाँ से करके देंगे आप? ठीक है। किसी के बैकलिंक्स निकालने हैं, बैकलिंक्स बनाने हैं, बैकलिंक्स का वो सारा बायोडाटा देखना है, तो वो कहाँ से करेंगे? तो इसलिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप चाहे मिलजुल के ले लें। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी का स्पोक्स पर्सन हूँ या किसी को किसी की मार्केटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। जस्ट आपको बता दिया मैं किसके यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप करना चाहते हैं उसके कर सकते हैं, कोई मार्केट में और बंदा मिलता है वहां से कर सकते हैं, कोई फ्री जुगाड़ आपका लगता है तो फ्री में कर लें। लेकिन चीज़ों को सीखें अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो। अल्लाह हाफिज़।